जय हिंद फ्रेंड्स। सेवेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए चैप्टर 9 तक हम लोगों ने कवर कर लिया। आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछते रहिए। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, और उसका जो हेडिंग है कि जो टाइटल है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं बीजीय जा में बड़ी की मात्रा है बीजीय व्यंजक। एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में अंतर है। इक्वेशन में दो टर्म होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होगा, या तो लेफ्ट वाला होगा या राइट वाला होगा। इक्वेशन में मतलब होता है, इक्वेशन मतलब समीकरण, जहां पर तराजू की तरह दोनों पद क्या हो, बराबर हो, लेफ्ट और राइट वाले। यहाँ पर जब दो पद ही नहीं है, एक ही पद की बात की जाएगी, तो कभी भी बराबरी की बात नहीं की जाएगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अलजेब्रा वहां पर आती है जहां पर दो टर्म एक साथ काम करते हों। एक होता है वेरिएबल, जिसको बोलते हैं वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करे, जिसका मान बदलता रहे, उसको बोलते हैं चर। और दूसरा टर्म होता है कांस्टेंट, जिसका मान ना बदले, अचर। अचर, ठीक। यहां पर हमें ध्यान में रखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को मिला करके हम क्या बनाते हैं, एक्सप्रेशन। तो मिला करके कैसे बनाते हैं, मिलाने का दो ही तरीका है। दो क्या, मान लीजिए तीन तरीका है, लेकिन वो दो तरीके में गिनते हैं। या तो एक्सप्रेशन को प्लस कर दें, या एक्सप्रेशन को माइनस कर दें, या एक्सप्रेशन को इनटू कर दें। डिवीजन का भी है, लेकिन वो अभी आपकी क्लास में नहीं है। डिवाइड भी हो सकता है, ठीक। लेकिन जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हमेशा आपको प्लस और इनटू ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो माइनस वाला टर्म है ये इसी प्लस में काउंट किया जाता है। जैसे जैसे अगर लिखा है, एक वेरिएबल कोई भी ले लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्स, और कोई कांस्टेंट ले लेते हैं 5, तो एक्सप्रेशन क्या बन सकता है, या तो x प्लस 5 हो, या x और 5 का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो, 5x। ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, और वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। या हो सकता है ऐसे हो, x माइनस 5। तो यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि एक्सप्रेशंस को हमने क्या किया, कैसे बनाया, दो टर्म को हमने माइनस किया, माइनस नहीं कहेंगे। यहाँ पर कहेंगे दो टर्म को प्लस किया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस 5। तो हमने क्या किया, दो टर्म को प्लस ही किया है, बस एक पॉजिटिव टर्म है, दूसरा निगेटिव टर्म है, ठीक है। तो जनरली एक्सप्रेशन कैसे बनता है, प्लस से। निगेटिव वाले को भी किस में जोड़ देते हैं, प्लस में, ठीक। पहली बात ये। दूसरी बात, एक्सप्रेशन में हमेशा क्या होंगे, दो लोग जरूर प्रेजेंट होंगे, एक वेरिएबल दूसरा कांस्टेंट। सपोज हमारा एक्सप्रेशन ऐसे है, 5xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 10। ये जो हर एक चीज हमने ऐड करते चले गए हैं, ये हर एक एलिमेंट को बोलते हैं टर्म्स, इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं पद। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक व्यंजक है, व्यंजक या एक्सप्रेशन। और ये क्या है, ये जो अलग अलग प्लस किए गए हैं, ये हैं एक्सप्रेशन के टर्म, या एक्सप्रेशन या व्यंजक के पद, इनको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 5xy का क्या मतलब है कि 5 को x से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर x को y से मल्टीप्लाई किया गया है। एक्स स्क्वायर को क्या है, x इंटू एक्स। 2y को क्या है, 2 इंटू वाई, 10 10 ही है।
तो ये जो काम कर रहे हैं हमने इनको अलग अलग ब्रेक कर लिया, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फैक्टर्स। अब ध्यान से देखिए, पहले अलजेब्रिक फैक्टर होंगे, फिर उनसे मिला करके पद बनता है, और फिर पद को आपस में जोड़ करके क्या बनता है? एक्सप्रेशन। क्या बनता है? एक्सप्रेशन। तो यहां पर लिख लीजिए, सबसे पहले क्या बनेगा? अलजेब्रिक फैक्टर्स। फिर इन फैक्टर्स को मिला करके कॉम्बिनेशन करके क्या बनेगा? टर्म। और फिर इन टर्म को बना करके क्या बनेगा? एक्सप्रेशन। ठीक। अलजेब्रिक फैक्टर्स को बोलते हैं बीजीय गुणनखंड हिंदी में। तो बीजीय गुणनखंड को जोड़ करके या मिला करके क्या बनेगा? पद। पद से व्यंजक। अब देखिए, फैक्टर करते कैसे हैं? फैक्टर करते कैसे हैं उनको अलग अलग कर लीजिए। जैसे इसी में देखिए, ये क्या लिखा है? 5xy(x²). तो इनको मैं अगर अलग अलग फैक्टर में लिखूं तो मेरे पास 4 फैक्टर है। एक है 5xy, फिर क्या है? x², फिर क्या है? 2y, और फिर क्या है? 10। सभी प्लस में है तो मैंने प्लस लिखा, अगर बीच में माइनस होता तो वहां पर उसके पहले माइनस लगा देते। जैसे अगर यहाँ पर -x² होता तो यहाँ पर क्या लगा देते? -x²। ठीक। अब इसको आगे और ब्रेक कर लीजिए, इसको 3 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, 5x और y। ये हम क्या कर रहे हैं? ये फैक्टर ही तो कर रहे हैं। फिर x को x² को x×x, इसको 2 और y, और इसको 10 ही लिख दीजिए या 10×1 लिख दीजिए, बात एक ही है। तो हमने क्या किया? एक्सप्रेशन को फैक्टर में बदल लिया। कहानी समझ में आ गई? चलिए, अब क्या है? दूसरा है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। हिंदी में इसको बोलते हैं समान और असमान पद। ठीक। समान और असमान पद कैसे देखते हैं? समान पद वो होगा जिसमें कि अलजेब्रिक फैक्टर सेम होंगे। सेम टाइप के हों, टाइप। और जिसमें सेम ना हो वो क्या है? असमान। देखिए, जैसे हमने अभी क्या लिखा था? 5xy+x² +2y+10। यहां पर कितने हैं? वेरिएबल हैं एक्स वाई, और ये वाला तो कांस्टेंट है 5। यहां पर कितने हैं? एक्स एक्स। यहां पर वेरिएबल कितने हो गए? 2। यहां पर कितने हो गए? 2। यहां पर कितने हैं? 1। और यहां पर एक भी नहीं है। तो ये दोनों क्या हैं? लाइक टर्म है। क्यों? अब ये मत कहिएगा कि 5 यहां पर है, 5 यहां पर नहीं है। यहां पर 1 हो सकता है, 1 को लिखते नहीं है, 1×x² लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहां पर वेरिएबल कितने हैं? 2। या तो 2 वेरिएबल हैं, या इसकी ऑर्डर 2 है जो इसके ऊपर में है, घात में। वो क्या है? 2। तो ये क्या हुए? लाइक टर्म। यहां पर पावर में क्या है? 1। अच्छा, यहां पर पावर में क्या है? 1 और 1, तो दोनों पावर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी? पावर 2। तो इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 2, तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म। लेकिन ये क्या है? पावर 1 है, और यहां पर पावर क्या है? 0। चाहे x की पावर लिखिए चाहे y की पावर लिखिए, 0 है। तो ये दोनों लाइक टर्म। ये और बाकी कोई भी एक्सप्रेशन, बाकी कोई भी पद इसमें ले लीजिए, ये क्या है? अनलाइक। क्योंकि एक की पावर है 2 और दूसरे की पावर है 1। ये दोनों क्या हैं? अनलाइक। क्योंकि एक की पावर है 1, एक की पावर है 0। ये तीनों क्या हैं? अनलाइक। ये दोनों क्या हैं? ये और ये अनलाइक। तो लाइक और अनलाइक पर समझ में आ गया? टर्म समझ में आ गया? ठीक है। जहां पर पावर देखिएगा, जहां पर वेरिएबल्स की पावर क्या हो,
सेम हो तो लाइक टर्म हुए। ठीक, उसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और उसके बाद पॉलिनोमियल। इसके आगे एक्सप्रेशन वर्ड लगा लीजिएगा। ये प्रकार हैं। मोनोनोमियल एक्सप्रेशन, या इसको हिंदी में बोलते हैं एक पद व्यंजक। बाइनोमियल का मतलब द्विपद। अब आपको समझ में आ रहा है पद का मतलब क्या है, टर्म। उस एक्सप्रेशन में अगर एक ही टर्म हो तो वो होगा मोनोनोमियल। अगर दो पद हो जाएं, दो टर्म हो जाएं तो बाइनोमियल। अगर तीन हो जाएं तो ट्राइनोमियल। और अगर बहुत सारे हो जाएं तो पॉलिनोमियल। उसको बोलते हैं बहुपद। एग्जाम्पल देख लीजिए। मोनोनोमियल का क्या मतलब है, एक ही पद है। सपोज मैंने 5 लिखा, ये भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये क्या है, इसमें एक ही पद है। अगर मैं 5x लिख दूं तब भी ये क्या है, एक ही पद है, क्योंकि इसके बाद कोई भी प्लस या माइनस नहीं है। बाइनोमियल में क्या है, अगर मैं ये लिख दूं 5 + x तो ये बाइनोमियल हुआ, क्योंकि यहां पर दो पद क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अगर मैं ये भी लिख सकता हूं 5x + y, दो पद हैं, एक पद ये है, दूसरा ये है। इसका एग्जाम्पल और भी लिख दीजिए, ये भी लिख सकते हैं 5xy + z। ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ। वेरिएबल तीन हुए, उससे मतलब नहीं है, वेरिएबल पर मत जाइएगा। टर्म कितने हैं ये देखिए। ट्राइनोमियल में तीन पद होंगे। अच्छा, जैसे अगर ये लिखा है 5xy, तो इसमें एक ही पद है ना, इसके आगे कोई प्लस या माइनस तो है नहीं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, मोनोनोमियल। है या नहीं, बिल्कुल है। ट्राइनोमियल में तीन टर्म हो जाएंगे, जैसे 5 + x + y, यहाँ पर तीन टर्म हो गए। टर्म आपको पता ही है डिफिनीशन, तो उसी हिसाब से जहां पर कई सारे पद हो जाएं तो पॉलिनोमियल। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलिए, अब एक होता है कोफिशियंट। कोफिशियंट का मतलब होता है हिंदी में गुणांक। और गुणांक के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि गुणा में जो भी है वो क्या है, गुणांक है। जैसे 5xy + x² + 2y + 10 ये था। अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे एक्सप्रेशन में x का कोफिशियंट आप निकालिए, तो x के मल्टीप्लाई में जो भी है वो क्या है, उसका कोफिशियंट। तो यहां पर x के मल्टीप्लाई में क्या है, 5y। यहां पर x के मल्टीप्लाई में x ही है तो ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये x² है। अगर हमें x² का पूछता, यहां पर x है ही नहीं, यहां पर भी x नहीं है, तो x का कोफिशियंट क्या हो गया, 5y। तो जिसका भी कोफिशियंट पूछे उसके मल्टीपल में जो भी है वो क्या है, उसका कोफिशियंट। अगर आपसे यहाँ पर पूछे x² का कोफिशियंट, तो x² के मल्टीपल में क्या है, 1, 1 हो जाए। उसके साइन के साथ लिखना है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो -1 लिखते। पूछा जाए y का कोफिशियंट कितना है, तो y का कोफिशियंट कितना है, 2। ठीक, कोफिशियंट हमेशा कोई जरूरी नहीं कि वो नंबर ही हो। देखिए, जैसे यहाँ पर x का कोफिशियंट 5y है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर के साथ इनटू है क्या, एक वेरिएबल का। ठीक है, तो कोफिशियंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा, कोफिशियंट का पहले जो साइन लगा है उस साइन के साथ लिखते हैं, प्लस साइन को नहीं लिखना है। अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर पर। इसमें केवल यही बातें सीखनी थी। ये हमारा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन हमने बता दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। देख लीजिएगा इसको। टर्म्स भी बता दिए कि टर्म क्या होते हैं, फैक्टर भी बता दिए कि फैक्टर कैसे निकालते हैं गुणनखंड। चलिए, क्या कह रहा है, ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम मतलब उसको फैक्टर बना करके तोड़ते जाइए। इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखा है, तो हाउ द टर्म्स आर फॉर्म्ड, कैसे टर्म बने हैं, तो 8y
और 3x²। यहाँ पर कैसे बने 7mn माइनस 4। यहाँ पर कैसे बना 2x²y। ट्राई टी डायग्राम फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो टी डायग्राम ड्रा कर दीजिए। चलिए ड्रा करते हैं। कुछ भी टफ नहीं है, बस इसी को समझते जाइए। जैसे इसका टी डायग्राम ड्रा कीजिए, तो 8y और इधर लाइए 3x²। इसको आगे ब्रेक कीजिए 8 और y में। यहाँ पर आगे 3x²। फिर x² को और आगे ब्रेक कीजिए x। ये इसका टी डायग्राम है। ठीक जैसे वृक्ष की शाखाएं, ट्री की जो ब्रांचेज हैं वो निकलती हैं, वैसे ही ये टी डायग्राम। अगर मैं इसका टी डायग्राम बनाऊं तो क्या लिखूंगा 7mn माइनस 4। इधर लिखेंगे 7mn, इधर लिखेंगे -4। फिर 7mn को 7mn और ये -4। टी डायग्राम बन गया। चलिए आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म्स विच आर नॉट कांस्टेंट। कौन से टर्म कांस्टेंट नहीं है? तो ये वाला टर्म कांस्टेंट नहीं है xy। ये वाला टर्म कांस्टेंट है नहीं है -y²। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। गिव दियर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी लिखना है। तो चलिए विच आर नॉट कांस्टेंट। चलिए इन्होंने टेबल बना लिया। 1 2 3 4, 4 हैं ये। यहाँ पर देखिए जो कांस्टेंट नहीं है, तो 4 को छोड़कर बाकी पूरा कांस्टेंट नहीं है एक्स वाई। उसका कोफिशिएंट निकालिए। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 1। एक्स वाई के मल्टीपल में जो है वही लिख दीजिएगा 1। यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा टर्म नहीं है 13 तो कांस्टेंट है ही, उसकी वैल्यू फिक्स है क्या है -y²। इसका कोफिशिएंट क्या है y² का -1। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट नहीं है। वो एक तो है -y और दूसरा है 5y²। इसका कोफिशिएंट क्या है -1 और 5y² का कोफिशिएंट क्या है 5। कौन सा टर्म कांस्टेंट नहीं है ये वाले, ये दोनों। इसका कोफिशिएंट क्या है 4 p² का, और pq² का क्या है -3। ठीक, आगे क्या है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलिए x का कोफिशिएंट इसमें बताइए। x के इनटू में क्या है 4, तो इसका हो जाएगा 4। इसका क्या हो जाएगा x के इनटू में क्या है -1। यहाँ पर y², यहाँ पर -5z। ये देखिए लाइक एंड अनलाइक टर्म्स आपको बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए ग्रुप द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म कौन कौन से हैं? यहाँ पर 12x है। 12x का मतलब एक वेरिएबल है, x है खाली। ऐसा एक वेरिएबल और कहाँ है? ये -25x। ऐसा एक वेरिएबल और कहाँ है -25y, 12y, x और y। तो लाइक टर्म कौन कौन से हुए? यहाँ पर लाइक टर्म एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये और ये लाइक टर्म है। दूसरा लाइक टर्म का है 12 -25 और 1। ये लाइक टर्म एक जोड़ा। ये भी लाइक है, ये भी लाइक है। अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों अनलाइक हैं, ये दोनों अनलाइक हैं, ये दोनों अनलाइक हैं, ये दोनों अनलाइक, ये दोनों अनलाइक, ये और ये लाइक, ये और ये लाइक, क्योंकि एक ही टर्म है। ठीक, मोनोनोमियल बाइनोमियल पॉलिनोमियल ये आपको बता चुके हैं, से कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ पर जरा एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर अनलाइक टर्म्स। क्या ये लाइक टर्म है? यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, बिल्कुल है। ओ सॉरी, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए। मैंने जहाँ पर आपको लाइक और अनलाइक बताया था, ये अलजेब्रिक फैक्टर सेम है, तो एक्स और वाई का
अंतर पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये जो है जरा फिर से समझ लेते हैं। लाइक उसे कहेंगे, समान उसे कहेंगे, सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स। तो लाइक जैसे 5xy प्लस 2x² प्लस 2y प्लस 10। इसके अलजेब्रिक फैक्टर कीजिए, कौन कौन से हैं? 5xy। इसके अलजेब्रिक फैक्टर कीजिए 2x। इसके अलजेब्रिक फैक्टर कीजिए 2y। इसके अलजेब्रिक फैक्टर कीजिए 10। यहाँ पर अलजेब्रिक फैक्टर कौन में आ रहा, कौन कौन आ रहा? 5x और y। 5 को छोड़ दीजिए क्योंकि वो कांस्टेंट है। क्या है? x और y। क्या x और y कहीं और आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर x और x, क्या x और x और कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सारे क्या हैं? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म। अगर यही एक्सप्रेशन ऐसा होता 5xy प्लस 2x² प्लस xy प्लस 2y² प्लस 10, तो यहाँ पर कोफिशिएंट, यहाँ पर इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? 5x और y। इसके 1x और y। तो ये और ये दोनों क्या होते? लाइक टर्म। ठीक, तो ये जरा डिफिनीशन करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने वेरिएबल के हिसाब से बता दिया था जो कि गलत है। यहाँ पर देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका फैक्टर कीजिए 7x का, तो कौन आएगा? 7 और x। इसका फैक्टर कीजिए, क्या आएगा? 12 इंटू वाई। क्या ये इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि x और y की वैल्यू हमें नहीं पता। तो ये क्या है? अनलाइक। द वेरिएबल्स इन द सेम टर्म्स ऑफ आर डिफरेंट। वेरिएबल क्या है? डिफरेंट है। वेरिएबल कौन है? कांस्टेंट यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, वेरिएबल x और y। अगर यहाँ भी x होता, ये 12x होता, तब ये लाइक में चला जाता। ठीक, यहाँ पर देखिए दोनों x हैं, इसका मतलब ये क्या है? लाइक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेम टाइप के हैं, x है x है, वो कांस्टेंट से मतलब नहीं है। देखिए लाइक। यहाँ पर देखिए ए बी बी ए, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, इसका मतलब सेम है, लाइक। यहाँ पर देखिए एक है एक्स वाई, इसके फैक्टर क्या हो गए? 3xy। और इसके फैक्टर क्या हो गए? 3x। वाई गायब है यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या है? अनलाइक। ठीक, डिफिनीशन समझ में आ रही है? यहाँ पर देखिए इसके फैक्टर गिनिए, 6x y² मतलब 2 बार y। इसके फैक्टर गिनिए 9, 2 बार x, फिर y। यहाँ पर x कितनी बार आया? 1। यहाँ पर x कितनी बार आया? 2 बार। अनलाइक। यहाँ पर देखिए p q q, यहाँ पर -4 p q q 2 बार है, q 2 बार है, p 1 बार है, p 1 बार है, इसका मतलब कि ये लाइक। ठीक, यहाँ पर देखिए m n n, यहाँ पर देखिए 10 m n। यहाँ पर n 2 बार है, यहाँ पर n 1 बार है, अनलाइक। इसके फैक्टर क्या हो? सेम हो, तो वो लाइक। चलिए अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 10.1। लाइक अनलाइक वाला कंफ्यूजन फिर से दूर कर लीजिएगा एक बार, वो एक बार गलती हो गई। 10.1, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? वही प्लस माइनस एंड इनटू और डिवीजन। सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, वाई से जेड को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, वाई माइनस जेड, ये एक एक्सप्रेशन बन गया। क्या है? 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के नंबर्स का हाफ। हाफ मतलब 1/2 या 2 से भाग।
द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, जेड को जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर। ये एक एक्सप्रेशन है। अगर इक्वेशन होता तो इक्वल में आगे कुछ लिखते, नहीं लिख रहा है। 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी क्यू, पी क्यू का प्रोडक्ट कर दीजिए, उसका 1/4 कीजिए, 1/4। नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड, तो स्क्वायर कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, एक एक्सप्रेशन बन गया। जो कह रहा बस उसी को करते जाइए। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एम एंड एन, एम और एन का प्रोडक्ट उसका 3 टाइम्स, उसमें 5 ऐड कर दीजिए, ये एक्सप्रेशन बन गया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाई एंड जेड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 से उसका वाई और जेड का प्रोजेक्ट वो प्रोडक्ट क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दियर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट से उनका सम घटा दीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड दियर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय टी डायग्राम। चलिए टी डायग्राम से दिखा देते हैं। x-3 लिखा है तो क्या लिखेंगे, x और -3, इसमें आगे बढ़ ही नहीं पाएगा कुछ। क्या लिखा है, 1 + x + x², तो इसमें 3 टर्म आ जाएंगे, 1x x², x² को आगे ब्रेक कर दीजिए, x और टी डायग्राम बन गया। फिर क्या है, y - y³ को कैसे लिखेंगे, y और फिर लिखेंगे -y³। फिर क्या करेंगे, -1 y³, फिर क्या करेंगे, y³ को और ब्रेक कीजिए, y y y। ठीक है, बात समझ में आ गई, या इसका तरीका और है, क्या तरीका है, इसको -1 यहाँ पर मत लिखिए, यहाँ पर -y³ लिख दीजिए, तो -y ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ब्रेक करेंगे ना तो ये चीज़ें सम होती हैं जा करके, जैसे यहाँ पर है y - y³, तो हमने एक को लिखा y, एक को लिखा -y³। अगर आपको और समझना है तो देखिए टी डायग्राम यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे ये है 4x² और -3xy, तो हमने क्या किया, 4 एक लिखा x x, -3xy को -3x और y, 5xy + 10, 5xy 10, तो वहाँ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये आप इसको y - y³ है, इसको क्या लिखिए, y और -y³, फिर -y³ को क्या लिख दीजिए, -1 y y और y। ठीक, चलिए इसको ब्रेक कीजिए, क्या लिखा है, 5xy² + 7x² y, ब्रेक कीजिए, 5x y² को और ब्रेक कर दीजिए, y इंटू, यहाँ पर इसको ब्रेक कीजिए, 7x² y, फिर x² को और ब्रेक कर दीजिए x। ठीक, इसको देखिए 3 पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, -ab 2b² -3a², इसको ब्रेक कीजिए, -a b, इसको ब्रेक कीजिए 2b, इसको ब्रेक कीजिए -3a। ठीक है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। टर्म्स, एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, इसका टर्म ये 2 टर्म हो गए, इसके टर्म ये और ये। फैक्टर निकालिए, इसका फैक्टर क्या है, -4, इसका फैक्टर क्या है, -4 और +5, प्लस लिखते नहीं है,
इसका फैक्टर क्या है 5, इसका फैक्टर क्या है 3। यहाँ पर टर्म अलग अलग कीजिए, एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तो इसमें फैक्टर क्या हो जाएंगे? अगर x का फैक्टर निकालेंगे तो x का फैक्टर y, और y का फैक्टर निकालेंगे तो x। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर, और y स्क्वायर का फैक्टर निकालेंगे तो 2x स्क्वायर। ठीक, आप चाहें तो क्या कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, टर्म्स गिवन है तो आप इसको फैक्टर में टी डायग्राम की तरह बना करके भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये करना है तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स वाई और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई, इसको 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एक्स एक्स, फिर वाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मुझे ये लिखना था -4x+5, तो इसको एक टर्म हो गया -4x5, तो इसको -4x5 -4x5। ठीक, कैसे भी कर सकते हैं। पी क्यू प्लस क्यू को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, पी क्यू और क्यू। पी क्यू को फिर दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, पी और क्यू। ये क्यू ही रहेगा। ये वाला देखिए जरा, ये इसको तीन पार्ट में ब्रेक कीजिए, 1.2 ए बी -2.4 बी और 3.6 ए। बिल्कुल घबराना नहीं है, 1.2 फिर ए फिर बी, जो पढ़े हैं बस उसी को करते जाइए। -2.4 बी, 3.6 ए। इसको देखिए दो पार्ट में, 5y 3y स्क्वायर, 5y 3y y। हमने टी डायग्राम बना दिया क्योंकि हम आगे उसमें पहले क्वेश्चन में टी डायग्राम बनाए थे। टी डायग्राम से ही हमारे लिए आसान है बजाय टेबल बनाने के। ठीक, वैसे इन दोनों को भी कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड हो गया। अच्छा, ये जी और एच अभी बाकी है, तो जी और एच भी देख लेते हैं। जी और एच यहाँ पर क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, 3/4x 1/4। इसको फिर दो पार्ट में, 3/4x। ठीक, इसको 0.1 पी स्क्वायर, 0.2 क्यू स्क्वायर, फिर 0.1 पी पी, इसको 0.2 क्यू, और टर्म्स पूछा है तो एक टर्म ये है, ये वाला, दूसरा टर्म ये वाला है। ठीक, चलिए, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग। कांस्टेंट को छोड़ करके हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है। तो कांस्टेंट तो ये है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी कौन सा बचा, टी स्क्वायर -3t स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है। तो टी स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या निकला यहाँ पर, टी स्क्वायर के इनटू में क्या है -3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या निकले, टी के उसमें 1, तो एक टेबल बना लिए, टी का 1, टी स्क्वायर का 1, टी क्यूब का 1। कांस्टेंट का मत निकालिएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि कांस्टेंट का नहीं निकालना है। यहाँ पर देखिए, एक्स का कोफिशिएंट 1 और एक्स वाई का कोफिशिएंट 2, वाई का कोफिशिएंट 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए, m का कोफिशिएंट 100 और n का कोफिशिएंट 1000। यहाँ पर देखिए, पी क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 और पी क्यू का कोफिशिएंट +7। यहाँ पर देखिए, ए का कोफिशिएंट 1.2 और बी का कोफिशिएंट 0.8, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट 3.14। यहाँ पर देखिए,
एल का कोफिशियंट 2 और बी का कोफिशियंट 2। क्यों? क्योंकि 2 पूरे के इनटू में है, तो इसको लिख दीजिए 2l प्लस, यहाँ पर y का कोफिशियंट 0.1, वाई स्क्वायर का 0.0, ये y का है और ये वाई स्क्वायर का। बिल्कुल भी रटना नहीं है, जो हमने समझा है कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो उसके इनटू में होते हैं, जिसका पूछा गया है। आगे क्या लिखा है, आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन्स x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट बताइए, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, जो x के इनटू में है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -8y। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, z। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, y भी है और 1 भी है, दो हैं यहाँ पर, y और 1। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 12y स्क्वायर। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, दो हैं, एक है 7, दूसरा है y स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बी, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कौन सा टर्म है, ये, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर के इनटू में कौन है, -x, यहाँ पर है -x। यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -15x और 7, यहाँ पर दो हैं। ठीक, तो पहले हमें वो टर्म निकालना है जिस पर वाई स्क्वायर है, तो उसको अलग अलग लिख दीजिए और उसका कोफिशिएंट निकाल लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। चलिए, जिसमें दो टर्म हैं वो बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म है मोनोनोमियल, और जिसमें तीन पद हैं, तीन टर्म हैं, वो ट्राइनोमियल। इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं, दो, क्योंकि दो का प्लस या माइनस हुआ है, तो ये कितना हुआ, बाइनोमियल। एक ही टर्म है वाई स्क्वायर खाली, तो मोनो। कितने टर्म है, तीन, तो ट्राई। कितने टर्म है, एक, तो मोनो। कितने टर्म है, एक, मोनो। कितने टर्म है, दो, बाई। कितने टर्म है, दो, बाई। कितने टर्म है, दो, बाई। कितने टर्म है, दो, तो बाइनोमियल। कितने टर्म है, तीन, ट्राइनोमियल। कितने टर्म है, तीन, ट्राइनोमियल। कितने टर्म है, तीन, ट्राइनोमियल। डिफिनीशन क्लियर है, तो फटाफट हमने लिख लिया। चलिए, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक। फैक्टर देखिए, अगर अल्जेब्रिक फैक्टर का मतलब, अगर x है तो x ही रहेगा, उसका कोफिशिएंट मत देखिएगा कि कोफिशिएंट उसका क्या है। 1 एंड 100, यहाँ पर भी x की पावर 0 है, यहाँ पर भी x की पावर 0 है, लाइक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, लाइक। यहाँ पर देखिए, एक जगह x है, दूसरी जगह y, अनलाइक। यहाँ पर देखिए, एक जगह x और z है, और यहाँ पर x स्क्वायर z स्क्वायर, अनलाइक। कुछ भी दिक्कत हो, ट्री बना लीजिए, x z, 12 को छोड़ दीजिए, x z, फिर x, फिर z, चार हैं यहाँ पर, और यहाँ पर दो ही हैं। x y है, y x है, लाइक। m स्क्वायर p m p स्क्वायर, यहाँ पर दो m है, यहाँ पर एक ही m है, अनलाइक। ठीक, लाइक और अनलाइक की डिफिनीशन क्लियर है, इस वजह से ये हो गया। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म देख लीजिए, एक्स वाई स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर और कहीं है, यहाँ पर है, और कहीं है एक्स वाई स्क्वायर, नहीं है, तो ये दोनों लाइक हो गए। तो लाइक में पहला पेयर बना -xy स्क्वायर और 2xy स्क्वायर। वाई एक्स स्क्वायर है कहीं, वाई एक्स स्क्वायर ये है, तो वाई एक्स स्क्वायर में कौन सा हो जाएगा, -4y x स्क्वायर और 20x स्क्वायर वाई। ठीक, चलिए, ये भी हो गया, ये और ये। अब कौन सा बचा, 8x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का है कहीं, ये है, तो और कौन से टर्म हो गए, 8x स्क्वायर किसके लाइक है,
-11x²। फिर क्या है, ये तो हो ही गया। अब बचा कौन, 7y। अच्छा 8x², इसके वो हो गया -11, और ये भी तो है -6x², तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा -6x। ठीक, तो अब देखिए 7y, y है कहीं, है ये, तो 7y और y ये है, -100x, x है कहीं 3x, तो -100x 3x के लाइक है। फिर है xy, तो -11xy किसके इक्विवेलेंट है, 2xy के, तो ये और ये। x वाला है कहीं, ये है x वाला, तो यहाँ पर 3x हमने पहले ही ले रखा है, तो ये हो गए लाइक टर्म। ठीक, डिफिनीशन क्लियर है तभी हो पाएगा। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू लिखा है, तो पी क्यू जहाँ भी लिखा होगा वो लाइक टर्म होगा। एक तो ये लिखा है और एक ये लिखा है, और बस यहाँ पर लाइक टर्म कौन सा हो गया, पहला हो गया 10pq, उसके बाद -7pq, और उसके बाद 78pq या qp, बात एक ही है, और तो नहीं है, नहीं है। इसके बाद क्या है, p, p और कहीं है, एक तो ये है, दूसरा ये है, और कहीं नहीं है, नहीं, तो दूसरा क्या हो गया 7p, इसके इक्विवेलेंट है 2405 p के। थर्ड 8q, q और कहीं है, नहीं है, तो 8q, अच्छा ये है -100q, तो ये देख लो। फिर है p²q², देखिए p²q² है कहीं, एक तो यहाँ है, बस, तो -p²q² 12p²q² के लाइक टर्म है। चलिए ये भी हो गया। अब कौन सा बचा, -23, -23 के लाइक टर्म कौन सा है, 41। ठीक, फिर क्या बचा, p²q, p² है कहीं, नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म हुआ। अच्छा ये है p²q के, ये दोनों लाइक टर्म हो गए। फिर p² है कहीं, ये -5p², इसके इक्विवेलेंट, ठीक, वो सॉरी इसके लाइक टर्म हो गए। तो ऐसे लाइक और अनलाइक देख लेना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्रेशन से ये देखेंगे कि उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। लाइक अनलाइक वाला जरा एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग, पहले वाली डिफिनीशन जो गलत बाई मिस्टेक हो गई थी उसको सुधार लीजिए। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और पहाड़ा और फार्मूला जरूर याद कीजिए। धन्यवाद।